टूटा हुआ दिल ड्रामा तो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। समीन की नौकरी लग गई, ये देखकर शाजिर हैरान भी है और परेशान भी। और वहीं इसकी लालची माँ पहुंच जाती है फौरन रिश्ते की बात करने शुजात साहब के घर कि मैं तो शादी की डेट फिक्स करने चाह रही थी और आपने समीन बेटी को नौकरी पर लगा दिया। बहरहाल मैं अपनी अमानत अपने घर ले जाने आई हूँ। इनके यूं अचानक शादी की बात करने पर ना सिर्फ शुजात साहब हैरान हैं, बल्कि उष्णा की बात भी सच साबित हो गई कि शाजिर ने ही समीन को जॉब करने के लिए कहा है। वहीं ऑफिस में समीन जो शाजिर को वीडियो कॉल पर खुश होकर अपना ऑफिस दिखा रही थी और ऐसे में इदरान वहां आ जाता है। ये सब देखकर गुस्से से आग बगूला फौरन खड़े खड़े समीन की क्लास ले लेता है और साथ ही अपने सीनियर एम्प्लॉय खुशनूद सर की भी इंसल्ट कर देता है। आप मुझे बस इतना बताएं कि वो कमरा इनको किसने अलॉट किया है। जिस पर खुशनूद जवाब देते हैं कि सर वो गयूर साहब ने केबिन इनको अलॉट किया है। ये सुनकर इदरान को यकीन नहीं आता कि इसके डैड एक मामूली सी लड़की को इतनी बड़ी पोस्ट कैसे दे सकते हैं, वो भी बिना एक्सपीरियंस के। और इस बात पर वो अपने बाप से झगड़ा भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ शाजिर की बहन अपनी माँ के इरादे बताती है कि वो समीन और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने गई हैं। शाजिर जो किसी और ही हवाओं में है, ये सुनकर उछल ही पड़ता है, क्या कह रही हो तुम, अभी तो मेरी जॉब भी नहीं लगी। जिस पर इसकी बहन कहती है समीन की तो लग गई है ना, और बहुत अच्छी जॉब लगी है। जिस पर शाजिर कहता है कि उसके अब्बा शुजात अंकल वो मान जाएंगे। शाजिर घर से निकल जाता है क्योंकि समीन से शादी का इसका कोई इरादा नहीं, वो तो किसी और ही चक्रों में है। ऐसे में दोस्त पूछता है क्या इरादे हैं फिर तुम्हारे। जिस पर शाजिर कहता है बाहर जाना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, फिर वापस आकर समीन से शादी कर लूँगा। ऐसे में दोस्त छेड़ता है मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है, जूली के चक्रों में हो। और ये जूली आंटी जिन्होंने अपनी नहीं बल्कि किसी और खूबसूरत सी लड़की की फेक तस्वीर भेजकर शाहजिर को बेवकूफ़ बनाया है। ये तो वहाँ जाकर इसको पता चलेगा कि ये जूली आंटी क्या चीज़ है। वो इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसकी माँ समीन को फ़ौरन बहू बनाकर घर लाना चाहती हैं ताकि इसकी तनख्वाह पर कब्जा किया जा सके। आनन फानन शादी की डेट फिक्स करने पहुंच जाती है। ऐसे में शाहजिर से इसकी जॉब के बारे में सवाल करते हैं शुजात साहब। इस पर शाजिर इनको टालने के लिए बहाना बनाता है कि मैं तो मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, यूके जाना चाहता हूँ, खूब पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि समीन को किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। मैं तो चाहता था कि वापस आकर शादी करूँ। इसके इरादे जानकर शुजात साहब डर जाते हैं। इतने लंबे अरसे तक वो अपनी बेटी को बिठाकर नहीं रख सकते, इसलिए इसे बाहर जाने से रोक देते हैं कि तुम यहीं पर जॉब करो, इस मुल्क में रहकर भी तो काम किया जा सकता है। शाजिर बहाना बनाता है कि जॉब नहीं करना चाहता, कारोबार करना चाहता हूँ अपना, और कारोबार करने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। जिस पर शुजात साहब सवाल करते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत होगी। शाजिर फ़ौरन मुंह फाड़ कर जवाब देता है यही कोई 20-25 लाख। इतनी बड़ी डिमांड सुनकर शुजात साहब हिल जाते हैं। वहीं बाहर खड़ी समीन भी परेशान हो जाती है शाजिर की डिमांड सुनकर। इधर उष्णा को बहुत गुस्सा आता है, अच्छा हुआ अब्बा ने बाहर जाने से रोक दिया, खुद तो बाहर जाकर ऐश करता और मेरी प्यारी सी बहन ससुराल वालों के लिए रोटियां पकाती। बेटी की शादी करने के लिए और दामाद को कारोबार शुरू करवाने के लिए शुजात साहब को चाहे उधार पैसे क्यों ना उठाने पड़े, ये शाजिर को पैसों का बंदोबस्त करके देंगे। और वहीं शाजिर बड़ा खुश, पैसों का बंदोबस्त हो गया तो वो तो पहली फुर्सत में ही सीधा यूके पहुंच जाएगा। और यही खुशखबरी वो जूली को फ़ोन करके सुनाता है कि मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं उड़कर बल्कि तैर कर तुम्हारे पास आ जाऊं। और पीछे से आती समीन शाजिर की बातें सुनकर तड़प जाती है, किससे बात कर रहे हो तुम,